प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने प्रकृति के बारे में बातें की, आज हम धर्म के बारे में बातें करेंगे। धर्म होता क्या है? धर्म होता है धारण करना। अच्छी चीज़ों को धारण कर लो, बुराइयों को त्याग दो और अपने कर्तव्य का ठीक से निभा करो। मेरा काम है झाड़ू निकालना, तो झाड़ू में ईमानदारी से निकाल दो। यही है धर्म का परिभाषा। और धर्म जो है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। धर्म के अंदर जो अपनानी चाहिए, सबसे पहले है सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, मीठी वाणी है, सद्व्यवहार है, दूसरे की भलाई यानी परहित है। ये सब बातें जो हैं, और भी अनेक अच्छी बातें हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए। ये धर्म के अंतर्गत आती है। जैसे प्रेम है, तो प्रेम एक चुंबक शक्ति है जो कि परिवार को बनाए रखती है, समाज को बनाए रखती है, देश को बनाए रखती है। तो प्रेम की चुंबक शक्ति के कारण से ही सारा ब्रह्मांड चुंबक शक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर आज पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो वो आकर्षण शक्ति के कारण से है, मैग्नेट पावर। तो प्रेम रूपी मैग्नेट पावर से, और इसी प्रकार चंद्रमा अगर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ये सब मैग्नेट पावर है, प्रेम रूपी चुंबक शक्ति है। और परिवार भी जब ही चलते हैं, जबकि प्रेम रूपी चुंबक शक्ति ना हो तो परिवार कैसे चलेंगे, समाज कैसे चलेंगे। देश के प्रति हमें प्रेम ना हो तो देशभक्ति कैसे चलेगी। दुनिया के प्रति, मानवता के प्रति प्रेम ना हो तो यानी कैसे चलेगी। तो इस प्रकार ये प्रेम की शक्ति को मैंने बताया है। इसी प्रकार मीठी वाणी है। मीठी वाणी में इतनी शक्ति है कि हम दुश्मन को भी मीठी वाणी से जीत सकते हैं। और हम जो है मीठी वाणी बोल करके दूसरे पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो मीठी वाणी बोलिए अपना आपा होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इससे बढ़िया मीठी वाणी में क्या शक्ति है। पर हित, दूसरे की भलाई। ये जो जीवन है आपके लिए, केवल आपके लिए नहीं है। लोग तो सभी अपने लिए जीते हैं, तो असली लोग तो वो हैं जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों की भलाई का कार्य करें। असली लोग तो वो हैं। तो इस प्रकार से परहित, आपका जीवन आपके लिए नहीं, दूसरे की भलाई के लिए। सद्व्यवहार, आदमी व्यवहार से जाना जाता है। हम कैसा व्यवहार करते हैं उसी से जाना जाता है। तो अगर हम खराब व्यवहार करेंगे तो कौन हमें पसंद करेगा। इसलिए अच्छा व्यवहार करें दूसरों से। क्यों कि जैसा हम दूसरों से व्यवहार करेंगे, वैसे ही वो हमारे से व्यवहार करेंगे। जैसे हम बड़ों को प्रणाम करेंगे तो बड़े हमें आशीर्वाद देंगे। हम छोटों को प्यार करेंगे तो छोटे हमें प्रणाम करेंगे, छोटे हमारा सम्मान करेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हो, तो जैसा आप कर्म करते हो उसका बदला आपको उसी प्रकार से मिलता है। अगर दूसरे के प्रति भलाई करते हो तो भलाई आपके ही काम आती है। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। आप अगर दूसरे के प्रति प्रेम रखेंगे तो दूसरा आपके प्रति प्रेम रखेगा। आप दूसरे के प्रति घृणा करते हो तो दूसरा आपके प्रति घृणा करेगा। इस प्रकार ऐसा कार्य करते ही क्यों। तो ये सब चीज़ें अपनाने योग्य हैं जो धर्म के अंतर्गत आती हैं। अब त्यागने योग्य क्या चीज़ें हैं? त्यागने योग्य है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता। क्रोध अगन समान है, चिंता चिता समान। अगर हम क्रोध करते हैं तो किसका नुकसान करते हैं? अपना ही नुकसान करते हैं। अग्नि बंद करके अपने को ही नष्ट करती है। क्रोध अगन समान है, चिंता चिता समान। और चिंता जो करते हैं आदमी, वो चिता के समान यानी मृत्यु लोक के समान बन जाता है। तो ना हमें क्रोध करना चाहिए, ना हमें चिंता करनी चाहिए। बेकार चिंता करने से क्या फायदा। हाँ, उस चीज़ के लिए चिंता नहीं, चिंतन करो आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए सोचिए। चिंतन करना आपका फर्ज है। चिंता करने से क्या होगा? चिंता जो आपके बस में ही नहीं है, तो उसके करने से क्या होगा। इसी प्रकार से लोभ है, मोह है, अहंकार है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। अहंकार, अरे जो चीज़ प्राप्त की है वो आपने
प्रकृति से प्राप्त की है, यहीं से प्राप्त की है, तो आपका घमंड कैसा? आपका घमंड कैसा? तो इसीलिए कहते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें त्यागन के समान है, और अपने कर्तव्य को निभा करना ये सबसे बड़ा धर्म होता है। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म, बल्कि इंसानियत नहीं, मैं तो जीव का धर्म, जीव का जीव से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। अरे जीव की जीव को सहायता करनी चाहिए। आप भी भगवान बन सकते हैं दूसरे की सहायता करके। मरते हुए का अगर आप बचाते हैं तो आप उसके लिए भगवान हैं, परमात्मा का रूप है। अनेक धर्म पाए जाते हैं, विशेषतः दुनिया के अंदर अनेक धर्म है, तो इसमें कई मूर्त रूप में है, कई अमूर्त रूप में है। मूर्त रूप में तो वो होता है धर्म जो कि जिसमें हम पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। जैसे सनातन धर्म के अंदर हम मूर्ति की पूजा करते हैं, वो जो है, या किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं, तो वो मूर्त भजन, मूर्त जो धर्म है। और अमूर्त भजन क्या है? जो प्रकृति के रूप में हम माने, जो पूजा के रूप में नहीं, यानी सामने फोटो के रूप में नहीं मानते। वो जो जैसे आर्य समाज वाले हैं वो अमूर्त धर्म को, मुस्लिम धर्म है वो अमूर्त धर्म को मानते हैं, फोटो को नहीं मानते वो। इसी प्रकार से जैसे क्रिश्चियन धर्म है वो ईसा मसीह को मानते हैं, और मुस्लिम धर्म है वो अल्लाह को मानते हैं, पर तो फिर भी वो अमूर्त है, उसकी पूजा यानी मूर्ति के रूप में नहीं करते, ये अमूर्त रूप है। तो विशेषतः देख लीजिए आप कि हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अंदर मूर्ति पूजा है, पर तो सनातन धर्म से ही अनेक धर्म निकले हैं। जैसे आर्य समाज निकला, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता, परंतु वेद शास्त्रों को मानता है। जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, सिख धर्म है, ये सब धर्म जितने भी है, कबीरपंथी है, कबीरपंथी यानी अमूर्त है, वो मूर्ति को नहीं मानते। कबीर जी कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम मंदिर नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में, और मिलना हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, मैं तो तेरे रोम रोम में समाया हूँ, कि मेरे को कहाँ पर मंदिर में ढूंढ रहा है, कहाँ पर मस्जिद में ढूंढ रहा है। तो कबीर ने ऐसी बातें बताई हैं कि आत्मा जो है वही परमात्मा होता है, आत्मा रूपी। तो इस प्रकार धर्म किसी भी रूप में माना जाए, तो ये तो सनातन धर्म की बात हुई। और मुस्लिम धर्म के अंदर भी अल्लाह को माना गया है, और मोहम्मद को पैगंबर माना गया है, उसका संदेश देव वाहक बनाया है। तो वो भी एक सी बात है। इष्ट देव, भाई ईश्वर हमारा इष्ट देव है, और मुसलमानों का इष्ट देव अल्लाह है, और क्रिश्चियनों का जो इष्ट देव जो है वो ईसा मसीह है। इसी प्रकार अनेक धर्मों के इष्ट देवता होते हैं, और जो भी धर्म है, कोई भी धर्म है, वो विश्वास और श्रद्धा से चलता है। परंतु विश्वास और श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि हम अंधविश्वास करें, अंधविश्वास बिल्कुल ना करें। अंधविश्वास धर्म को नष्ट करता है। सही चीज़ों को माने, अंधविश्वास को ना माने। अंधविश्वास उल्टा धर्म को नष्ट करता है। इसलिए हमें धर्म के बारे में कितनी बातें कही है। कोई भी धर्म गलत रास्ता नहीं बताता। ईसाई धर्म में क्या बताते? प्रेम है, सत्य है। ये जैन धर्म में अहिंसा है। बौद्ध धर्म के अंदर ज़्यादा इच्छाएं मत रखो, ज़्यादा इच्छाएं रखने से दुख पैदा होते हैं। और इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में ये बताया है कि मेहनत करके खाओ, हलाल का खाओ, हराम का नहीं। मेहनत करके खाओ और बेकार यानी बेकार का नहीं। इस प्रकार से कोई भी धर्म है, सभी धर्म अच्छी शिक्षा देते हैं। ये तो राजनीतिक लोग जो हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए धर्मों को बदनाम करते हैं, जातियों को बदनाम करते हैं। क्यों? कि उनका स्वार्थ उसमें पूर्ति होती है। इसलिए कोई भी धर्म अपनाए, कोई भी इष्ट देव अपनाए, उसको पूरी तरह आस्था और विश्वास के साथ उसका पालन करें। कोई भी धर्म गलत रास्ता नहीं बताता है। और दूसरे धर्मों का सम्मान करें। आप दूसरे धर्मों का सम्मान करेंगे तो वो आपके धर्मों का सम्मान करेंगे। दूसरे धर्मों से अच्छी शिक्षा लें तो वो भी हमारे धर्मों से अच्छी शिक्षा लेंगे। इस प्रकार से दूसरों का सम्मान करना, दूसरे धर्मों का सम्मान करना और सभी धर्मों को एक समान समझना
और सबकी सेवा करना ये हमारा फर्ज है और यही धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाइए, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। तो ये सारी बातें मैंने धर्म के बारे में बताई और क्लियर करने की कोशिश की कि वास्तव में धर्म होता क्या है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, तो मैं कहता हूँ जीव का जीव से हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम।